Hello guys, as you already know that the part of the adjective almost done. So now we are talking about the verb, the fourth part of the parts of speech. Hello guys, now we are talking about the definition of verb. A verb is a word which says something about the subject. जिस शब्द से कर्ता के काम करना या होना पाया जाए उसे क्रिया यानी वर्ब कहते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के तीन प्रकार होते हैं: इंट्रांसिटिव वर्ब, सेकंड ट्रांसिटिव वर्ब एंड थर्ड लास्टली ऑक्सिलरी वर्ब। थैंक यू। So now we are talking about the first part of verb. First is intransitive verb. An intransitive verb is a verb that doesn't require a direct object to complete its meaning. It expresses an action, occurrence, or state that doesn't pass from the doer to a receiver. अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में कोई कर्म ना हो परंतु उसका पूरा आशय समझ में आ जाए तो उस वाक्य की क्रिया को अकर्मक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं: सीता सिंग्स, द बर्ड फ्लाई, द डॉग्स बार्क्स, रामा राइट्स। Now we are talking about the second part of verb, transitive verb. A transitive verb is a verb that requires a direct object to complete its meaning. It expresses an action that is done to someone or something. अगर मैं हिंदी में बात करूं, जिस क्रिया के साथ किसी कर्म यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, Rama writes a letter, Sita sings a song, Mohan reads a book. I love her. Example: writes, sings, reads, love are the example of transitive verb. ट्रांसिटिव वर्ब के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कभी कभी वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं जिनमें से एक ऑब्जेक्ट व्यक्ति होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट वस्तु होती है। व्यक्ति को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एवं वस्तु को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, मिस्टर शर्मा टीज अस हिंदी, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, आई आस्क्ड हर अ क्वेश्चन। इन एग्जाम्पल, अस हिंदी, मी अ स्टोरी, हर अ क्वेश्चन आर द एग्जाम्पल ऑफ द वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब में याद रखने वाली बात यह है, इसमें कुछ रिमेंबर पॉइंट होता है, जैसे साधारणतया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फोर का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, आई बॉट अ रिस्ट वॉच फॉर माई सिस्टर, शी गेव अ बुक टू मी, my aunt presented a shawl to my sister. In example, to, for, to are the example of transitive verb. So friends, now we are talking about the third part of the verb. This is called auxiliary verb. An auxiliary verb, also known as a helping verb, used alongside a main verb to express various grammatical functions such as tense, aspects, mood, voice, or to form question and negatives. अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको सहायक क्रिया कहा जाता है। जो क्रिया किसी मुख्य क्रिया से पहले लगकर काल बताती है सहायक क्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, शी विल हेल्प मी, शी हैज़ अब्यूज यू, ही डजंट टेक टी, आई एम लर्निंग माई लेसन। In the example, will, has, does, am are the example of auxiliary verb.
Now we are talking about the list of some auxiliary verb like do, does, did, is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, would, should, can, could, may, might, must, etc. इसका एक रूल भी है। वर्ब सदा वाक्य के कर्ता वचन और पुरुष के अनुसार प्रयोग में लाया जाता है, जैसे आई गो, यू गो, दे गो, ही गोज, शी गोज, एट्सेट्रा। Thank you guys. Like and subscribe my YouTube channel Teaching World 4251।